आज एक के पीछे हैं ये रियासती इदारे, कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये हमारी रेट भी नहीं रहेगी, जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन है, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लम्हा फ़िक्रिया है ये हम सब के लिए और सेनेट के लिए और मौजूदा सेनेटर्स के लिए। फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखें तो उससे बात बिगड़ेगी, बेहतरी नहीं आ सकती। वाज के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन, कोई सियासी हल नहीं होता, जो कि हो रहा है या हमसे हुआ है। और ऐसे अहल लोग इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एतजाज़ हसन ने असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया और शहबाज हुकूमत ने जितने भी बोंडे केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए हैं उनकी खुलकर न सिर्फ मुखालफत की बल्कि खरी खरी असम्बली के फ्लोर पर सुना दी। पूरा ऐवान हैरान रह गया। बिलावल भुट्टो मुंह छुपाता रहा और एतजाज़ हसन को रोकता रहा। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। आपने मुझे ये मौका दिया है, बड़ा एक नादर और नायाब सा मौका और सेशन है जिसमें गुफ्तार की आपने ये मुझे इजाज़त फरमाई है और दावत दी है। और मैं इस बात पे भी यकीनन मुतमईन हूँ कि हमारे बाद जो आने वाले सेनेटर साहिबान हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनमें बहुत बहुत कदावर शख्सियात बैठी हैं और माशाअल्लाह ये जो विरसा है जो हमसे पहले का चल रहा है और हम भी उसमें एक उस धारे में एक वक्त के लिए सेनेटर थे, पर ये जो विरासत हमसे आगे गई है ये हमसे बेहतर अफराद के पास इस वक्त वो अमीन हैं इस अमानत के। और मैं समझता हूँ कि सेनेट की वो जो रवायात हैं जो कि राजा ज़फ़रुल हक़ जैसे हमारे सबसे सीनियर सेनेटर रहे हैं और शायद इनका दौरानिया सेनेट में अभी भी शायद सबसे ज़्यादा ही है और रज़ा रब्बानी साहब से भी शायद ज़्यादा ही है। तो ऐसे दोस्त भाई हमारी ख़वातीन बैठी हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ शहरी रहमान साहबा एक बहुत इजाफ़ा है सेनेट के जो एक सतह है जो सेनेट की उसमें, और दुनिया में ये पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक़ बहुत अहम काम कर रही हैं। बाकी सब दोस्त भी हैं, फर्दन नाम लेने के इतना वक्त नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि सेनेट एक बड़ा हसास किस्म का किरदार अदा करता है और वो किरदार ये है कि वफाक में और वफाकी इकाइयों में एक तवाज़न रखना, एक बैलेंस रखना और जिस वफाकी इकाई को कोई दर्द महसूस हो रहा हो, कोई महरूमी महसूस हो रही हो, तो सेनेट वो इदारा है जिसकी सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी है कि उस दर्द का अज़ाला करे, उस मर्ज़ के लिए मरहम रखे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो एक खौफनाक सिलसिला है उन तबाहकारियों का जो इंसान अपने पे खुद भी ला रहा है। इतना वो डेस्परेट हुआ हुआ है, इतना वो मायूस हुआ हुआ है कि वो वहाँ जो धमाके होते हैं, वहाँ जो हज़ारा कम्युनिटी है उन लोगों पे जो वारदातें हो रही हैं, ये सेनेट को मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए बनिस्बत जो कि हो रहा है या हमसे हुआ है।
اور ایسے اہل لوگ اس وقت سینٹ میں ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہم صرف فوج اور عسکری اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اس سے بات بگڑے گی, بہتری نہیں آ سکتی. افواج کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہوتا, عسکری اداروں کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن, کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا. یہ سیاسی حل ہمیں نکالنا ہے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے, اور ان کو گلے لگانا چاہیے اپنے بیٹوں کو جو گمراہ ہو گئے, جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جو سینٹ جس میں کردار اس سے زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین, میں اس وقت یہ کہنے کا, جب عسکریت کی بات آتی ہے, اس وقت تو میرے گھر کے میری دہلیز پہ آج بھی ایک عسکریت, میرے گھر پہ لاہور میں ٹیئر گیس شیل گر رہے ہیں, اور اس لیے میں کوئی یہ ایسا دکھڑا نہیں جو شاید موضوع نہ ہو, میں رو رہا ہوں. ہم میں اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, تقسیم ہو گئے, ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آج ایک کے پیچھے ہیں, یہ ریاستی ادارے کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے, پھر تیسرے کے پیچھے ہوں گے. ہم میں سے کوئی محفوظ نہ ہوگا. یہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک کا ہے, مجھے اس سے کیا تعلق, اور میں تو ریاست کی رٹ کو بحال کرا رہا ہوں. یہ ریاست کی رٹ اس طرح نہیں رہے گی, یہ ہماری رٹ بھی نہیں رہے گی جو کہ ایوان, یہاں کے جمہوری ایوان اقتدار کے جو امین ہیں, جو اقتدار کو استعمال کرنے کے جو مقتدر ادارے ہیں, یہ نہیں رہے گی. اس پہ سوچئے, اس پہ غور کیجئے, اس پہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ہم سب کے لیے, اور سینٹ کے لیے, اور موجودہ سینیٹرز کے لیے تو اور بھی زیادہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اعتزاز احسن نے بلاول بھٹو کے سامنے شہباز شریف کو اسمبلی کے فلور پر دھو کر رکھ دیا, اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی بونڈے کیسز بنائے ہیں وہ کس قدر بونڈے ہیں ان پر کھل کر بات کی اعتزاز احسن نے, اور کہا کہ اگر ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو رہا کر کے اس کا مینڈیٹ اس کے حوالے کرنا ہوگا, ورنہ ملک کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ کم نہیں ہو سکتی.